Hello everyone, welcome to Nav Classes. I am Navdeep Kaur and आज मेरे साथ है लक्ष्मी मित्तल एंड कॉमर्स में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है लक्ष्मी की 99.99 परसेंटाइल। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्मी आपको। थैंक यू सो मच मैम। जी, सो आपने मतलब कैसे तैयारी करी यूजीसी नेट जेआरएफ की? मैम जैसे कि ये वाला जो मेरा अटेम्प्ट था ये फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके। इससे पहले आई हैव क्लियर 3 टाइम यूजीसी नेट। अच्छा। यस मैम। एंड मैम दिस टाइम मैंने जेआरएफ क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक, तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं इसका क्रेडिट अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर सबको देना चाहती हूँ। प्लस में मैम जैसे सक्सेस स्टोरी में कि मैम जैसे मैंने पी वाई क्यूज में मैम सिर्फ मैंने क्वेश्चंस ही नहीं, जो उनके ऑप्शंस थे मैंने हाँ उनको भी स्टडी किया है। मतलब उनमें उनके कंसेप्ट को भी मैंने पढ़ा है कि एनटीए नेक्स्ट टाइम उन ऑप्शंस में से क्वेश्चन पूछ लेता है। जी। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी रही है कि मैंने पी वाई क्यूज काफ़ी करे हैं, प्रैक्टिस करी है, मॉक टेस्ट किए हैं, ये सब। जी, अच्छा, ठीक है। सो आप नव क्लासेस से कब से जुड़े या आपने मेरी बुक्स पढ़ी है, कैसे किया है? हाँ जी मैम, मैंने आपकी बुक पढ़ी है फॉर पेपर 2 कॉमर्स के लिए। अच्छा। मैम उस बुक से मैंने काफ़ी कंटेंट भी पढ़ा है, प्लस में मैंने उसमें जो लास्ट में पी वाई क्यूज गिवन है फॉर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट भी उसमें मैम गिवन है काफ़ी मैम। मतलब मैम काफ़ी कंसाइज्ड वे में सब चीज़ें उसमें मेंशन की हुई हैं, तो मैम मैंने उसको पर्सनली रेकमेंड किया है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। जी, ग्रेट। ठीक है, मैम यस मैम। चलिए। और आपको मतलब कैसा फील हो रहा है आपके पेरेंट्स घर पे किस तरीके से? मैम ऑब्वियसली मैम ऑल इंडिया रैंक लाके मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैम पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड हो रहा है। एंड मैम जब लास्ट टाइम मेरा नेट हुआ था जी। मैम, एक्चुअली मेरा 99.44 परसेंटाइल बनी थी। मैं जस्ट एक या दो क्वेश्चन से मिस कर रही थी जेआरएफ, तो आई वाज जस्ट कम्प्लीटली होपलेस कि नहीं हो पा रहा है अब मेरे से। तो माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी कि यू शुड ट्राई, एटलीस्ट लास्ट टाइम यू शुड ट्राई। they supported me a lot ma'am at that time. जी। So I just thought कि इस बार अपना फुल 100% देना है एंड लेके मैम आए। बस हो गया। यस ग्रेट। मैम। अच्छा, तो अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या हो चुका है? किस स्टेज पे हो? मैम मेरी हो चुका है। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मैम मेरा नेट हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा। अलॉन्ग विद माय पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद मैम फिर मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन से सेकेंड टाइम दिया एग्ज़ाम, तो उस टाइम भी मेरा नेट हुआ। फिर थर्ड टाइम मैम जेआरएफ हुआ है। अच्छा, ठीक है। सो आप कितने यस मैम। आवर्स स्टडी को देते थे रेगुलरली? मैम लगभग मेरा 8 to 9 आवर्स स्टडी के लिए निकलते थे डेली रूटीन में। मैम जैसे मैं अपना जो अपने सीटिंग आवर्स मैम कंटिन्यू नहीं रखती थी, हम्म। बिकॉज मैम सीटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, तो मैं 3 to 4 आवर्स कंटिन्यू रख के उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके फिर अगेन। और फिर ओके। जैसे मैं अपना शेड्यूल ऐसे रखती थी कि दिन में मैंने थ्योरी पढ़ी है और रात को मैं उसके क्वेश्चंस पी वाई क्यूज प्रैक्टिस। अच्छा, ठीक है। यस मैम। सो आपने नव क्लासेस पे वो रात को 10 बजे वाली जो क्लासेस होती हैं वो अटेंड यस करी मैम। है? यस मैम। यस मैम पी वाई एमसीक्यूज क्यूज की? वाली। तो यस उससे मैम। आपको समझ में आते थे, टॉपिक्स भी समझ में आते यस थे? मैम। मैम उस पे मैम नव क्लासेस जो वो होती थी 10 बजे वाली क्लास, हाँ। उसमें आप ऑल इंडिया रैंक भी शो करते थे एट लास्ट। तो मैम मुझे ये रहता था अच्छा। हमेशा कि मुझे मतलब ये मोटिवेशन होता था कि मेरे को नेक्स्ट टाइम मतलब इस ऑल इंडिया रैंक वाले लीडर बोर्ड में आना है, मेरी बिल्कुल। रैंक आनी चाहिए। अच्छा। तो यस आ मैम। गई मैम रियल यही में? मोटिवेशन होता था मेरा। अच्छा। जी, जी एमसीक्यू जब हम मैम। करते हैं तो उससे काफ़ी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अगर आप देखें कि आपका भी इतनी बारी नेट ही सिर्फ हो रहा था, जेआरएफ नहीं हो रहा था, तो आपको भी डीमोटिवेशन कभी फील हुआ होगा, तो कैसे आपने यस ओवरकम किया मैम। उस चीज़ को? मैम मुझे ये लगा कि मैम जैसे मैं ये मानती हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो नेट का एग्जाम है एनटीए जो है मैम, ये क्रैमिंग नहीं मांगती, ये हमसे एनालिसिस थिंकिंग मांगती है। तो मैम मुझे ये लगा कि जैसे जब नेट मतलब मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, मैंने जेआरएफ के लिए एग्जाम दिया, तो मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट टाइम हो जाए, शायद नेक्स्ट टाइम हो जाए मैम। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में मैं कंप्लीटली हो गई थी कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैम मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि
इतनी मेहनत करने के बाद में एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो मैम मैंने फिर से अपने मन में बिठा के कि इस बार तो करना ही है, मम्मी पापा के लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है। तो मैम फिर मैंने इस बार अपना लास्ट 100% दिया कि मैंने किसी चीज में मैम कमी नहीं छोड़ी। मैंने सारे पीवाईक्यूज जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं एनटीए के, सारे पीवाईक्यूज अलोंग विद देयर कंसेप्ट्स मैम सब कुछ मैंने पढ़ा। तो मैम जब मैं पेपर दे के निकली थी एग्जाम हॉल से, मैम ये तो श्योर नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, बट हाँ इतनी खुशी जरूर थी कि जो मैंने पढ़ा उसमें से एग्जाम आया और मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाई, एग्जीक्यूशन कर पाई मैं अपना। जी, ठीक है। यस सो मैम। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है, मैं भी बताती हूँ, लक्ष्मी ने भी आप सबको पॉइंट आउट किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, जिसकी वजह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बन के आते हैं एंड आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। काफ़ी हद तक जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस से क्वेश्चन से रिपीट होता है, नहीं तो उनके टॉपिक से रिपीट होता है। मान लो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्यों आएगा वो सेम क्वेश्चन, लेकिन वो किस टॉपिक से पूछा गया है वो एटलीस्ट बाद में जाके कंसेप्ट स्टडी कर लिए जाए, तो वो वाले कंसेप्ट से उठ के डिफरेंट दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है। सो एग्ज़ाम में आपने आपने टाइम पूरा कैसे मैनेज किया था, मतलब एग्ज़ाम टाइम पे? जी जी मैम। मैम जैसे कि मैम अलग अलग सबकी अप्रोच हाँ होती है। जी। मैम पहले मेरी अप्रोच होती थी कि पहले मैं वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ जो मेरे को अच्छे से आते हैं। तो मैम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, मैंने एग्जाम्स ओपन किया तो उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डीआई का था। तो जब मैंने देखा, मतलब मैंने डीआई का ओवरव्यू लिया पहले कि डीआई कैसा है, अभी हो जाएगा या फिर मेरे को इसमें हाँ टाइम जी। लगेगा। तो मैंने देखा ओवरव्यू लिया तो मुझे लगा कि डीआई इजी है और मैं अभी कर सकती हूँ। तो मैम मैंने पहले डीआई किया, फिर मैम मैंने इस कुछ क्वेश्चंस, फिर एलसीज के लिए मैंने टाइम निकाला और मैम इस तरीके से करते करते मैनेज किया। मैम बेसिकली मतलब मैंने ये अप्रोच फॉलो की कि पहले जो मुझे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल सही हो जाएंगे, मैंने पहले वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। फिर उसके बाद में थोड़े डाउटी क्वेश्चन, और लास्ट में जो मेरे को मतलब मैम ये था कि मतलब ये तुक्के तो लगाने। मतलब गैस पे करना है, तो इसलिए फिर मैंने लास्ट में वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। जी, परफेक्ट। और स्ट्रैटेजी में बल्कि मैंने भी इनको यही स्ट्रैटेजी बताई हुई है आपको कि आप रफ शीट में बना लो कि भाई ये क्वेश्चन लास्ट में करने हैं, और पहले आप वही अटेम्प्ट करो जो आते हैं, बिकॉज उसमें तो मार्क्स शॉर्ट आएंगे ना। और कभी यस कभी मैम। जिस क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है और वो क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं तो पूरा पेपर ही निकल जाता है और लास्ट में टाइम मैनेज ही नहीं होता, फिर हम कहते हैं भाई पेपर लेंथी आ गया। और अगर लास्ट में अगर मान लो डीआई कैलकुलेटिव हो रहा है, लास्ट में अगर उसको छोड़ भी रहे हो तो इतना टाइम बचा के चलो कि वो अटेम्प्ट भी कर पाओ। हाँ जी, वहाँ पे भी आपको टाइम सेव करके चलना है पहले ही। जी, एनी अदर थिंग जो अभी आप डिस्कस करना चाहते हो स्टूडेंट्स के साथ, कुछ भी? मैम बस यही कहूंगी कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड मैम जो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है किसी भी एग्जाम की जर्नी में, वो होता है कि पेरेंट्स का गोल मीट करना है, पेरेंट्स को हैप्पी करना है। मैम क्योंकि जब मेरा लास्ट टाइम नेट हुआ था, जेआरएफ नहीं हुआ था, मैम मतलब मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। मतलब मैं तो डिसअपॉइंटेड थी ही कि मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, लेकिन मेरे जी। पेरेंट्स मुझसे ज्यादा वो थे कि मतलब बच्चे का नहीं हुआ है। मैम बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी सब स्टूडेंट्स को कि आप सब लोग अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए ये चीजें। खुद के लिए मैम फिर भी हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं कि ठीक है मुझे नहीं करना है ये मैम, लेकिन जब पेरेंट्स की बात आती है ना, तब होता है कि पेरेंट्स के लिए तो करेंगे। मैम सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा तो जर्नी में यही रहा है कि मुझे अपने पेरेंट्स को हैप्पी करना है, मुझे उनको प्राउड फील कराना है, मेरे को एक दिन ऑल इंडिया रैंक लानी है। मैम ये मेरा ड्रीम था जब ग्रेट। मैंने इस नेट की जर्नी में एंटर किया था। जी। तो मैं चाहती थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आए। मैम मेरा ही ड्रीम रहा था। तो यस मैम। तो ये ऑल इंडिया रैंक के बारे में कैसे पता चला था आपको कि भाई मेरे को ऑल इंडिया रैंक लाना है? मतलब ऐसा होता है ना, सबका ड्रीम नहीं होता ये, लेकिन आपके मन में कैसे आया ये यस चीज़? मैम। मैम मेरे को मैम मैंने आपकी बुक देखी तो वो बुक पे टाइटल मेंशन था ऑल इंडिया रैंक का। प्लस मैम जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं आपकी, और मैम जैसे जो स्टूडेंट्स डालते हैं ऑल इंडिया रैंक के बाद इंटरव्यू की, मैम जो ये इंटरव्यू आज हो रहा है मैम, ये भी मेरा हाँ। एक ड्रीम था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आए और फिर मैं अपनी मतलब टीचर के ग्रेट। साथ में अपना एक इंटरव्यू कनेक्ट कराऊँ। जी। यस मैम। तो मैम इसलिए फिर मेरा उस टाइम ड्रीम बना। मैम मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो
तो फिर उसको परफेक्शन के साथ करो। यस। अगर आप किसी चीज में कर रहे हो तो फिर परफेक्शन करो, अदरवाइज मैम फिर उसको करने का जनरल सेंस रह जाता है, तो वो मैं नहीं मानती कि आप उस चीज में कुछ हो। तो जी। अगर करना है तो परफेक्शन से करो, इसलिए मैम फिर मैंने सोचा कि अगर मैं करूंगी तो फिर मैं ऑल इंडिया रैंक लाऊंगी। ग्रेट। सो यस, ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि कभी भी ना सिर्फ कट ऑफ पे टिके रहोगे तो वही फिर कहोगे 1 नंबर 2 नंबर से रह गया। लेकिन जब आप कहोगे कि मेरे को 100% लेके आना है, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है, देन यू विल बी नियर अबाउट दैट थिंग। तब आप उस गोल के पास जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, चलो। और आगे फिर अब पीएचडी का इरादा है आपका? यस मैम। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके जो थॉट्स हैं और जो स्ट्रैटेजी है उसको समझ के, कि आपने कैसे रेगुलर कंसिस्टेंसी दी और अराउंड 9 आवर्स के आसपास आप रेगुलरली पढ़ाई करते थे, एमसीक्यूज़ किए, उनको समझा, उनके बेसिस पे और कंसेप्ट क्लियर किए, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू विन। एंड यस सबसे मैम। बड़ी यस बात, अपने गोल को अपने दिमाग में रखना एंड अपने पेरेंट्स के गोल को भी दिमाग में रखना कि यस भाई ये लोग भी इतना इन्वेस्ट करते हैं हमारी लाइफ में, यस मैम। और इमोशनली भी मॉनेटरी भी दोनों तरीके से, और उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाना है। ठीक है, सो आज यस आपने मैम। उनको प्राउड फील कराया है, ऐसे ही आगे यस प्राउड फील मैम। कराते रहिए। कीप ग्रोइंग, एंड आप अपने पेरेंट्स को, अपने आप को और मेरे को डेफिनेटली इसी तरीके से आगे प्राउड फील कराइए। हमें बहुत खुशी होती है जब आपकी ये जो अंदर से खुशी देखने को मिलती है कि हमारे चलो छोटे से छोटे एफर्ट्स, कोई भी पर्सन अगर कंप्लीट कोर्स ले पाता है तो नव क्लासेस में वो भी ले लेता है। अगर वो सिर्फ बुक से कंटेंट से पढ़ना चाहता है तो भी पेड वाला सारा कंटेंट हमने बुक में भी मैंने दे रखा है। तो दिस इज़ हाउ यस यू मैम। कैन अचीव। ठीक है, सो थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग। So dream, believe, act and achieve. यस, थैंक यू सो मच मैम। Welcome.